क्या आप अपनी वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए वो परफेक्ट मुहूर्त ढूंढ रहे हो? क्या करना है, कैसे करना है, इन चीजों में काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो, या आप बहुत ज्यादा ओवर एंथुसियाज्म के साथ स्टार्ट करते हो लेकिन 2 दिन के बाद तीसरे दिन आपको और उठ के जाने को, ट्रेनिंग करने को या डाइट फॉलो करने को वो मन नहीं करता। ऐसे कई सारी रीजंस की वजह से हम इस प्रोसेस को डिले करते रहते हैं और हमारा वेट लॉस कभी शुरू नहीं हो पाता। आज की इस वीडियो में हम वो 5 मेजर एक्शन एरियाज के बारे में बात करेंगे जो आपको अगले 7 से 10 दिन के अंदर अच्छा वेट लॉस रिजल्ट्स लाके देगा। ऑल्सो उन चीजों को कैसे सिंपल बनाया जाए, जैसे उनको फॉलो करना आपके लिए आसान हो, उन चीजों के बारे में भी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है सारांश और आप देख रहे हैं बियॉन्ड फिटनेस। विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला और वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एक्शन पॉइंट है हमारा डाइट। इसका मतलब है पूरे दिन भर में हम जो खाना हमारे शरीर के अंदर लेते हैं। डाइट इस पूरे प्रोसेस की, इस पूरे वेट लॉस प्रोसेस की ऑलमोस्ट 50% तक कंट्रीब्यूट करता है। जो बिगिनर्स हैं, यानी अपना वेट लॉस जर्नी अभी शुरू कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही उठ के आता है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इन दोनों चीजों में डिफरेंशिएट करना। इस चीज को आसान बनाने के लिए मैं आपके साथ एक बेसिक और सिंपल फॉर्मूला शेयर करूंगा। जितने सारे भी फूड आइटम्स हमारे लिए पूरे मार्केट में अवेलेबल है, उनको बेसिकली 2 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला कैटेगरी है कैलोरी डेंस फूड। इसका नाम में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है, कैलोरी डेंस्ड, यानी ये बहुत ज्यादा कैलोरी के साथ आता है। यानी इसको कंज्यूम करने से हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा कैलोरी आता है। कैलोरी इज नथिंग बट यूनिट ऑफ एनर्जी। इसको खाने से हमें ढेर सारे कैलोरी हमारी बॉडी के अंदर आता है, लेकिन एक ट्विस्ट इसमें है कि इसमें न्यूट्रिएंट्स काफी कम रहते हैं। इसका मतलब है इससे हमारी बॉडी को कुछ बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व नहीं मिलते हैं। कैलोरी डेंस फूड का एग्जांपल्स यही है, जैसे कि पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, जितने सारे पैकेटेड आइटम्स आ गए, स्वीट हो गया, डिजर्ट्स जिसको हम बोलते हैं, और यही सारी चीजें हैं। जितने सारे भी फास्ट फूड हो गए, रेडी टू ईट फूड, ऑल दोज थिंग्स, जितने सारे भी और जो फ्राइड तले हुए चीजें, वो सारी चीजें जो है इस कैटेगरी में आता है, जो कि है कैलोरी डेंस फूड। इससे हमारी बॉडी को ढेर सारी एम्प्टी कैलोरीज तो मिलते हैं, लेकिन इससे हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। दूसरा कैटेगरी है न्यूट्रिएंट डेंस फूड। इसका मतलब है इन फूड आइटम्स को खाने से हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलती है, यानी हमारी बॉडी का न्यूट्रिशनल डिमांड फुलफिल होता है। ये बेसिकली वो फूड आइटम्स होते हैं जो क्लोज टू नेचर होते हैं, जैसे कि फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, वो सारी चीजें, और नहीं तो लेस एग्जैजरेट या लेस प्रोसेस्ड होते हैं। ध्यान से सुनना, लेस प्रोसेस्ड, जैसे कि घर में बिना एग्जैजरेशन का बनाया हुआ खाना, जैसे कि दाल, चावल, सब्जियां और रोटी, ऑल दोज थिंग्स। इन दोनों कैटेगरीज में देखने वाली चीज यही है कि जब हम कैलोरी डेंस खाना खाते हैं तो इससे हमारी बॉडी को लेस या बिल्कुल भी ना के बराबर जितना न्यूट्रिएंट्स मिलता है, और ढेर सारी कैलोरीज, ढेर सारी एम्प्टी कैलोरीज इनसे हमारी बॉडी को आता है, जो बाद में जाके हमें ओवरवेट बनाती है, हमें मोटापा देती है, हमें ओबीज बनाती है। लेकिन न्यूट्रिएंट डेंस खाना जब हम खाते हैं, वो रेस्पेक्टिव टू कैलोरी डेंस फूड लो इन कैलोरी होता है। न्यूट्रिएंट्स ढेर सारा इससे हमारी बॉडी को मिलती है। इससे हमारी बॉडी की सारे प्रोसेसेस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर हो पाती है, और इससे हमारा वेट लॉस भी पॉसिबल है। अगर हम न्यूट्रिएंट डेंस खाना को मॉडरेशन में खाते हैं तो इससे हमें अमेजिंग वेट लॉस बेनिफिट्स मिलेगा। सो लेट्स टेक अ चैलेंज। अगले 1 से 2 हफ्ते तक कॉन्शियसली हम सिर्फ क्लीन और न्यूट्रिएंट डेंस खाना ही खाएंगे। आप अगर इस चैलेंज को पॉजिटिवली कंप्लीट करते हो तो आप डेफिनेटली वो चेंज, वो रिजल्ट्स अपने लिए क्रिएट कर पाओगे। कोई भी इंसान ये बता सकता है अगर हमें वेट लॉस करना है तो हमें जंक फूड छोड़ना होगा और हेल्दी खाना होगा, लेकिन सबसे बड़ा मिस्टेक यही हम करते हैं कि हम हमेशा कोई भी एक फैंसी डाइट, कोई भी एक डिटेल डाइट में जंप कर लेते हैं, जिनको अडेप्ट करना और कंसिस्टेंटली फॉलो करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो सबसे पहले हमें वो आदत बनानी है, हमारी खाने के साथ, हमारी अवेलेबल फूड आइटम्स के साथ जो हेल्दी है, उनके साथ सबसे पहले वो आदत बनाना है। देन हम एक डिटेल डाइट को शिफ्ट कर सकते हैं, डाइटिशियन की मदद ले सकते हैं, हमारी कोच की मदद ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट है वर्कआउट। इसमें हम 3 मेजर बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला है स्लो स्टार्ट, दूसरा है कार्डियो प्लस रेजिस्टेंस,
एंड तीसरा है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जाने से पहले मैं 2 मेजर इश्यूज के बारे में बात करूंगा। सबसे पहला इशू है ओवर एंथुजियाज्म। जब कभी भी हम डे 1 में शुरुआत करते हैं, चाहे वो जिम से हो या आउटडोर वर्कआउट या इंडोर वर्कआउट हो, तब हम पहले दिन में बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। पहले 1, 2, 3 दिन में हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेस वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं। एक ही दिन में सब खत्म कर देंगे ऐसे कोशिश करते हैं। वो सबसे बड़ा रॉन्ग अप्रोच है। उससे हमारी बॉडी को एक शॉक वेव लगता है। इमीडिएटली आप पहले दिन वर्कआउट नहीं कर रहे थे और आज आप इतने सारे वर्कआउट एकदम से ऐड कर लिए, उससे हमारी बॉडी को एक शॉक वेव लगता है और कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली ये पेन को हमारा बॉडी प्रोटेक्ट करना चाहती है, कंफर्ट जोन में जाना चाहती है आपकी माइंड। तो हमें एक स्लो स्टार्ट करना होगा। तो इसलिए हमारा पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है वी नीड टू स्टार्ट स्लो। और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब यही है कि हर दिन डिसिप्लिन के साथ हर दिन हमें वर्कआउट करना है, 6 डेज ए वीक। एक दिन हम डेफिनेटली ब्रेक लेना चाहिए। जो फिजिकल एक्टिविटी हमें पसंद है, जब उससे हम शुरुआत करते हैं तो उससे कैलोरी डेफिनेटली बर्न होती है, जो फैट लॉस की पर्पस को सॉल्व करता है। और उसके साथ साथ हमारा मन बना रहता है, क्योंकि हमें जो पसंद है हम उसी को ही कर रहे हैं। तो सबसे पहले कुछ दिन, मतलब 3 हफ्ते से लेके 1 महीना, वो आदत आप बना सकते हो और उसके बाद आप एक डिटेल वर्कआउट प्लान में जा सकते हो। आप कोच का सपोर्ट ले सकते हो। वर्कआउट में आपका सबसे आखिरी कॉन्सेप्ट यही है प्रोग्रेसिव ओवरलोड, यानी धीरे धीरे आपका अपना लेवल बढ़ाना। जैसे कि सपोज आप पहले दिन में 2 पुशअप्स कर रहे थे या 1 पुशअप्स कर रहे थे और 10 दिन के बाद, 12 दिन के बाद या 2 हफ्ते के बाद आपको शायद वो 2 पुशअप्स कुछ भी ना लगे। आप 3 पुशअप्स कर सकते हो, 5 पुशअप्स कर सकते हो और उससे ज्यादा भी कर सकते हो। तो दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव ओवरलोड। धीरे धीरे अपनी लेवल बढ़ाना। 3 किलोमीटर आप पहले दिन में भाग रहे थे, लेकिन 2 हफ्ते के बाद आप 3.5 या 4 किलोमीटर, आप धीरे धीरे आप अपना लेवल को बढ़ाना। आप कहीं पे भी कर रहे हो, कार्डियो कर रहे हो, रेजिस्टेंस कर रहे हो, जिम कर रहे हो, हर एक चीज में अपनी लेवल को थोड़ा थोड़ा बढ़ाना इज जस्ट प्रोग्रेसिव ओवरलोड। उससे क्या होती है, आपकी ट्रेनिंग की जो लेवल होती है, इंटेंसिटी होती है, ड्यूरेशन होता है, उनमें चेंजेस आता है, जिससे आपको अच्छा रिजल्ट्स प्रोग्रेसिवली मिलता जाता है। यानी 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद मिलता जाता है, क्योंकि आपका प्रोग्राम जो है डे 1 से डिफरेंट है। वर्कआउट में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कॉम्बिनेशन ऑफ कार्डियो एंड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। इसका मतलब यही है कि किसी भी एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज से हमें अच्छा या सस्टेनेबल फैट लॉस नहीं मिल सकता। हमें इन दोनों को कॉम्बाइनली फॉलो करना पड़ेगा अगर हमें अच्छा, इफेक्टिव और लॉन्ग टर्म फैट लॉस सॉल्यूशन चाहिए। तो कार्डियो का मतलब यही है कि जिस एक्सरसाइज को करने से हमारी दिल की धड़कन बढ़ती है, जैसे कि साइकिलिंग हो गया, रनिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, माउंटेन क्लाइंबिंग हो गया, ऑल दोज थिंग्स। और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग यही है जब हम किसी भी बॉडी पार्ट, किसी भी हमारी मसल के ऊपर फोर्स अप्लाई करके या किसी वेट से कोई फोर्स क्रिएट करके वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि वेट ट्रेनिंग हो गया या बॉडी वेट ट्रेनिंग हो गया, जैसे कि पुशअप्स हो गया जिसमें आपकी चेस्ट मसल्स ट्रेन होती है, स्क्वाट्स हो गया जिसमें आपकी लेग्स मसल ट्रेन होती है। सो सिमिलरली इससे क्या होती है, इससे लंबे समय तक आपकी वो मेटाबॉलिज्म कंटिन्यू होती है, जिससे पैसिव बर्न होता है। और कार्डियो से हमें एक्टिव बर्न मिलता है, यानी जब हम कार्डियो करते हैं उससे 30 से 40 मिनट तक आपकी कैलोरीज एक्टिवली बर्न होती रहती है। और जब हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं उससे हमें लीन मसल मास भी मिलता है, जो आगे जाके हमारा कैलोरी का एक्सपेंडिचर बढ़ाता है। वो कभी नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे उसके बारे में। रेजिस्टेंस वर्कआउट से हमें और एक बेनिफिट मिलता है जिसको हम पैसिव बर्न कहते हैं, यानी सिर्फ वो वर्कआउट के 1 घंटा ही हम कैलोरी बर्न नहीं कर रहे हैं, उसके बाद जब हमारा मसल रिकवरी हो रहा है उस समय में भी हमारी मेटाबॉलिज्म हायर रह रही है, जिससे कैलोरी वो बर्न कर रहा है। नंबर 3, स्लीप और रेस्ट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रोसेस, जो काफी सारे लोग इसको मिस करते हैं या इग्नोर करते हैं। नींद का आखिर वेट लॉस के साथ क्या रिलेशन है? सबसे पहला पॉइंट है हमारा नींद और हमारा हंगर हार्मोन का डायरेक्ट लिंक है। यानी जब हमारा बॉडी स्लीप डिप्राइव्ड होता है, यानी कि हम कम नींद ले रहे होते हैं, उस समय हमारे हंगर हार्मोन का डिस्टर्बेंसेस हो जाता है और उस डिस्टर्बेंसेस के वजह से हम ओवर ईट कर लेते हैं और हमें अनवांटेड क्रेविंग्स आते हैं। सेकंड, आपकी रिकवरी। आज के दिन जितना भी ज्यादा आप मेहनत किए, जितना भी कसरत किए, उससे आपकी बॉडी थकती है और उस थकान से राहत मिलने के लिए आपकी बॉडी को रेस्ट यानी नींद की
मैक्सिमम जरूरत पड़ती है और वो सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है आपकी बॉडी को 100% रिचार्ज करने का। अगले दिन जैसे वो उठ के अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करे और बाकी के दिन के लिए भी खुद को एनर्जेटिक रख पाए। हर रात 6 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप आपको इस वेट लॉस प्रोसेस में रिकमेंडेड है। उसको हासिल करने के लिए 3 सिंपल रूल्स है। रूल नंबर 1, सोने से 3 घंटा पहले जितने सारे भी हैवी फिजिकल एक्टिविटीज है या वर्कआउट को कंप्लीट करो। रूल नंबर 2, सोने से 2 घंटा पहले अपना डिनर को कंप्लीट करो, वो न्यूट्रिशियस और हेल्दी होना चाहिए। रूल नंबर 3, सोने से 1 घंटा पहले जितने सारे भी गैजेट्स है जैसे कि फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, टीवी स्क्रीन हो गया, उससे खुद को दूर रखो। आप अपनी फैमिली के साथ वक्त बिता सकते हो या अपने फेवरेट बुक पढ़ सकते हो जिससे आपको अच्छी नींद आएगी। इसी के साथ हमारा अगला पॉइंट यानी चौथा पॉइंट लिंक है, दैट इज स्ट्रेस। क्लीन डाइट खाने से, एक्सरसाइज करने से और नींद अच्छी लेने से आपको डेफिनेटली अच्छा वेट लॉस रिजल्ट मिलेगा, लेकिन इससे एक स्टेप अगर आगे जाना है तो हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा। जब स्ट्रेस का नाम आता है उसके साथ कॉर्टिसोल का नाम उछलता है। कॉर्टिसोल इज नथिंग बट ए स्ट्रेस हार्मोन। अगर हमारी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ेगा उससे कॉर्टिसोल की मात्रा भी बढ़ेगी, जिससे हमारी ब्रेन को लगेगा कि बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन क्रिएट हो रहा है, बहुत अनफेवरेबल कंडीशन हमारी बॉडी के लिए क्रिएट हो रहा है, जिससे वो एक कंजर्वेशन मोड में चला जाएगा, यानी वो कैलोरी बर्न को रेस्ट्रिक्ट करना चालू कर देगा, जो कि एग्जैक्टली फैट लॉस का ऑपोजिट है, जिससे आपकी रिजल्ट रुक सकती है और उसके साथ साथ आपकी एपेटाइट भी बढ़ेगी, यानी आपका वेट गेन भी हो सकता है। सो वेट लॉस प्रोसेस के दौरान आप स्ट्रेस फ्री और रिलैक्स रहना काफी ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए आप ये 2 चीजें फॉलो कर सकते हो। नंबर 1, आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स और नियर एंड डियर वंस के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। नंबर 2, आप कोई भी प्रेयर, प्राणायाम यानी ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन, ये सारी टेक्निक्स को फॉलो कर सकते हो। स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस, ये सारी चीजें फॉलो कर सकते हो, जैसे कि आप काम रहो, आपका माइंड थोड़ा सा शांत रहे। नंबर 5, प्रोग्रेस ट्रैकिंग। जिस चीज का आपके पास डेटा है, जिस चीज का आपके पास मेजरमेंट्स है, उन चीजों को आप बदल सकते हो, उन चीजों को बदलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले सकते हो। सिमिलरली वेट लॉस प्रोसेस के दौरान आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करना उतना ही जरूरी है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? नंबर 1, हम अपना ड्राई वेट मेजर कर सकते हैं हफ्ते में 1 या 2 बार। सुबह उठ के फ्रेश होने के बाद जब आप एम्प्टी स्टमक में रहते हो, उस समय आपका बॉडी सबसे ड्राई स्टेट में होता है। उस समय जो मेजरमेंट्स लेते हो उसको हम ड्राई वेट कहते हैं और वो सबसे एक्यूरेट मेजरमेंट्स होता है। हफ्ते में 1 से 2 बार अपना ड्राई वेट मेजर करने के बाद आप एक रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हो, जो आपको थ्रू आउट द टाइम मोटिवेटेड रखेगा और आप उनसे अपनी सही और गलत का पता भी लगा सकते हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप ये 5 चीजें डाइट, वर्कआउट, स्लीप, स्ट्रेस फ्री लाइफ और प्रोग्रेस ट्रैकिंग को अगले 2 हफ्ते से लेकर 4 हफ्ते तक यानी 1 महीने तक अच्छे से फॉलो करते हो, तो आपको एक बहुत अच्छा किक स्टार्ट मिलेगा। और इसके बाद आप इस प्रोसेस को एफिशिएंट बनाने के लिए इन 5 एक्शन एरियाज के लिए अपने लिए कोई कोच या अपने मेंटोर, डाइटिशियन, इनका सपोर्ट ले सकते हो, जिससे आपकी प्रोसेस और ज्यादा एफिशिएंट बने और ज्यादा बेहतर बने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करके हमें बताइए। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, ट्रेन योर माइंड एंड मसल, कीप डूइंग योर हसल।